उत्तरी पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद बुधवार को रोहिणी के सेक्टर 13 में स्थित डीडीए क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता कर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां, आगामी विजन और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खुद की योजनाओं पर विस्तार से बताया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है, क्षेत्र के जो लंबित कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्री चंदोलिया ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में सीधे खाते में रुपए आ रहे हैं। इसके साथ ही विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, मजबूत विदेश नीति, सेना की मजबूती और सीमाओं की सुरक्षा जैसे बहुत से कार्य किए जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसान 4 जातियां देश में हैं, जिन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार का विजन ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। आइए सुनते हैं उन्होंने उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के लिए का कार्य करने के को वादे किए और क्या है उनकी घोषणा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आज 1 मई है। सबसे पहले तो मैं 1 मई को देश के सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 मई का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो मोदी जी का संकल्प पत्र आया है, देखिए कितना बढ़िया दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना था। 14 अप्रैल जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस दिन उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। यह हमारा सौभाग्य है। यह उनको संकल्प पत्र भी उनको नमन है। मैं 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वह सपना 2047 का विकसित भारत का है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलकर ही विकसित भारत को अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 4 बिरादरियां भी डिफाइन की हैं। एक बिरादरी हमारे देश की आबादी की आधी संख्या हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की, बच्चियों की है। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, देश सशक्त नहीं हो सकता। दूसरी आबादी हमारे किसान भाइयों की है। किसान जो है 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न मुहैया कराते हैं। तीसरी आबादी जो है वह है युवाओं की। युवाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मोदी जी की जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, युवाओं को बगैर गारंटी लोन देने की, उनको अपने समक्ष खड़े करने की योजना है। और चौथी जो मोदी जी की का जो परिवार कह ले या उनका जो बिरादरी उन्होंने कही है, वो गरीब बिरादरी है, जो मजदूर दिवस के रूप में भी आज उसकी मैंने दी है। पिछले 2014 से 24 तक 25 करोड़ देश के रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 24 के बाद आज देश के अंदर मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। विरासत के साथ विकास की राह भी चाहिए। समाज और राष्ट्र के दोनों सिरे युवाओं और बुजुर्गों की वरीयता है। बेटी जननी को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। एक नारा था, जय जवान जय किसान, उसमें जुड़ा जय विज्ञान। यह मोदी जी का संकल्प है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के बारे में बताऊं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के बारे में मैं बताऊं, तो यहां पर हमने 3-4 संकल्प हमने लिए थे। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा विधानसभा के अनुसार, मेरी पार्टी के नेता तय कर रहे हैं। नरेला तक मेट्रो नहीं जा पाई। हमारा यह प्रयास रहेगा और प्रयास पक्का रहेगा, नरेला पल्ला तक हम मेट्रो को लेकर जाए। हमारा प्रयास रहेगा
रिठाला से बवाना उचंदी तक मेट्रो को लेकर जाए। हमारा प्रयास रहेगा बादली से सिरसपुर तक मेट्रो जाए। हमारा प्रयास रहेगा किराड़ी के अंदर लगभग 2,97,000 मतदाता है, 8 से 10 लाख लोग उस किराड़ी में रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज भी वहां पर कई फुट पानी भरा हुआ है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। 15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन, 25 साल में किराड़ी को नारकीय बना दिया गया है। लोगों के मकान लगभग 5-5 फुट नीचे चले गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई है और तो और पिछले कई वर्षों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। हमने कहा है किराड़ी को असली किराड़ी बनाने का काम करेंगे, पानी की निकासी का काम करेंगे। और पानी की निकासी यही नहीं, मुंडका क्षेत्र के अंदर भी, हमारे बादली, हमारी बवाना विधानसभा की बेगमपुर के अंदर भी आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, डीडी की लैंड पर पानी भरा पड़ा है कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। योगेंद्र जी, 10 साल से जो है कि आप ही का जो सांसद इसी क्षेत्र में है, क्या आप जो है कि लोगों के बीच में उस सांसदों की उपलब्धियां लेके जा रहे हैं, या मतलब कि जो है कि अपना कोई नया आपका जो है कि विजन है, अगर वो आप बताएं तो थोड़ा इसके बारे में। दूसरा ये है कि 14 से 19 तक जो सांसद थे वो अब आपके जो है कि अपोनेंट हैं, उसे आप कितना चुनौती मानते हैं? तो थोड़ा दोस्त देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर थे और पिछले 5 साल के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल नरेगा के अंदर बना 50 बेड का, पकोली के अंदर NIT बनी, सारे रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं। मैं भी आज आपको बता दूं कि वो भी दोनों सांसद जो चुने गए थे वे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता प्यार करती है। और 2014 से 19 तक जो सांसद थे, अगर पार्टी का निर्णय होता है किसको टिकट दे या ना दे, मेरे साथ भी और भी लोग टिकट मांग रहे थे, हमारे यहां तो कोई संतोष नहीं हुआ, वह उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने काम नहीं किया होगा, तो काम नहीं किया होगा तो पार्टी टिकट ही काटेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा नालायक हो जाता है तो उसको अगली क्लास में नहीं बैठाते। तो कितना चुनौती मानते हैं अभी आप उदित राज को, आप क्योंकि 14 में आपके अब आपके ओपोनेंट हैं, तो कितना चुनौती मानते हैं, क्या लगता है उस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आंकड़ों की बात बताऊं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे और मोदी के नाम पर जीते थे। उनका अपना कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। हंसराज हंसी ने यहां काम किए और आज हंसराज हंसी फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो NIT है, ये होम्योपैथिक अस्पताल है, जो ER2 है, ये जो बवाना का, ये सब हंसराज हंसी के कार्यकाल में तो बने हैं। अगर किसी व्यक्ति को टिकट ना मिले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 107 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 रोहिणी बेगमपुर में ये भी बनने वाला है, ये बनाएंगे। सेंट्रल स्कूल तैयार है, सेंट्रल स्कूल हमारी एक बंद पड़ा हुआ सेंट्रल स्कूल, उसको भी हम सेंट्रल स्कूल भी हम बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे सामने अब लड़ रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी जी की कृपा से चुनाव जीते थे। कमल का फूल उनका चिन्ह था। आप गूगल पर जाकर सर्च मार लें कि वो कितनी बार चुनाव लड़े और कितनी बार उनकी जमानतें जब्त हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी थी, तो इस कारण से देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो जाकर बैठ गए थे और वो चुनाव लड़ रहे। स्वागत है उनका। उनको पता लग जाएगा कि जिस समय मोदी जी के समय में उनको कितने लाख वोट मिले थे और कितने लाख वोट मिलेंगे 4 जून को पता लग जाएगा। अगर जनता को मौका देती है, अगर आप सांसद बन जाते हैं, तो सबसे पहला कार्य आप कौन सा करेंगे क्षेत्र के लिए? आप सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे क्षेत्र के लिए आप, अगर आपको जनता मौका देती है? देखिए, सबसे पहले दिल्ली के LG साहब के पास जाकर नरेगा के लोगों को, एक प्रतिनिधि मंडल को सिरसपुर, बवाना और चंदी पहली मीटिंग वहां फिक्स करेंगे और मेट्रो की बात करेंगे। घेवड़ा के ऊपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे।
डीडीए के अधिकारियों को, वाइस चेयरमैन को बुलाएंगे, सारे तालाब, घर जो पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडी, उसकी योजना बनाएंगे। ये सारे के सारे काम वो हम करेंगे। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुझे क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। इस बार उत्तर पश्चिम लोकसभा की जनता रिकॉर्ड मतों से मुझे जितवा कर भेजेगी। मंच पर योगेंद्र चंदोलिया के साथ लोकसभा संयोजक जय भगवान यादव, प्रभारी राजकुमार भाटिया, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी, प्रदेश प्रवक्ता प्रीति अग्रवाल, लोकसभा सोशल मीडिया प्रभारी भारती और मीडिया विभाग सह प्रमुख धर्मेंद्र सूरी मौजूद थे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।